शिवदास जी का आज नया जन्म था, क्योंकि आज उन्हें पूर्ण समर्थ गुरु रामदास बापू मिले थे। रामदास बापू से गुरु दीक्षा ली। गुरु दीक्षा के पश्चात शिवदास जी शिवराम दास हुए। जैसे बेटे के पीछे पिताजी का नाम लगता है, वैसे ही शिष्य के पीछे गुरुजी का नाम लगता है। दिन भर दिन शिवराम दास में भक्ति के संस्कार बढ़ते गए। जब जब पूज्य गुरुदेव रामदास बापू कच्छ में आते, तब तब शिवराम दास गुरु की सेवा में हाजिर हो जाते। शिवराम दास जी के साथ रामजी भाई, बाबू भाई, मनु भाई भी पूज्य रामदास बापू के मंडल के साथ जुड़ जाते। पूरे दिन कृषि का कार्य कर थके हारे होने के बावजूद देर रात तक सत्संग में जुड़ जाते। जब ऐसी वैराग्य भक्ति किसी में प्रकट हो, तभी वह संत बन सकता है। यह बात शिवराम दास ने बड़े होकर सार्थक करी। पूज्य गुरुवर्य संत श्री रामदास बापू अपने सत्संग मंडल के साथ अड़ोस पड़ोस के गांवों में आते, तो शिवराम दास जी अपने सारे कामों को छोड़कर अपने गुरुवर्य के सानिध्य में उनके चरण रज लेने पहुंच जाते। परम पूज्य गुरुवर्य संत श्री रामदास बापू शिवराम दास जी को नरसैया कहकर बुलाते। जब शिवराम दास जी अपने सारे काम छोड़ छाड़ कर गुरु चरण रज लेने जाते, तब उनके सारे कार्य उनकी अर्धांगिनी, उनकी धर्म पत्नी जमुनाबेन पूरा करती। शिवराम दास जी के आध्यात्मिक विकास में उनकी अर्धांगिनी जमुनाबेन का बहुमूल्य सहयोग रहा है। उनके दो पुत्र चिरंजी वसंत, चिरंजी हसमुख और दो बेटी मणिबेन तथा भगवतीबेन का भी बहुमूल्य सहयोग रहा है। शिवराम दास जी ने अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ महापूजा के मंत्रों को भी तैयार किया था। अब वे शिवराम दास मुखी से पहचाने जाने लगे। धीरे धीरे शिवराम दास जी की उम्र अंदाजित 35 साल की हुई होगी। 1983 का साल था। बढ़ते परिवार में आर्थिक संकट आने के कारण मावित्र कांजी बापा ने पूरे परिवार के सामने आर्थिक संकट को रखते हुए कहा कि हमारे गांव से काफी लोग बाहर अरबस्तान कमाने जाते हैं। अगर हमारे परिवार में से 2 भाई में से एक भाई कमाने अरबस्तान जाए, तो परिवार को काफी मदद मिलेगी और हम सुखी होंगे। कांजी बापा ने शिवराम दास को अरबस्तान जाने की सलाह दी। पूज्य मावित्र श्री कांजी बापा की सलाह को शिरोधार कर वे स्वयं अरबस्तान मस्तक गए और उनके बड़े भाई करसन भाई ने देहगाम में बर्तनों की दुकान खोली। फिर समय के चलते मावित्र कांजी बापा से खेती काम हो नहीं पा रहा था, इसीलिए शिवराम दास मस्तक से वापस खेती काम के लिए अपने गांव आ गए। इस तरह करसन भाई का धंधा अच्छा चलने लगा और बाद में करसन भाई ने सगे संबंधियों के सहयोग से सन 1984 की साल में 60 बीघा जमीन ली। इसीलिए करसन भाई ने पूरे परिवार को देहगाम बुला लिया। देहगाम आने के बाद दिन ब दिन उन्नति बढ़ती गई। इसी दौरान पूज्य गुरुवर्य संत श्री रामदास बापू भी अपने पानोल गांव की जमीन बेचकर देहगांव में स्थायी हो गए। शिवराम दास को पूज्य गुरुदेव का सानिध्य फिर प्राप्त हुआ। दिन में खेती का काम और आराम के समय गुरु की सेवा में जुट जाना। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद सदैव उन पर रहते। इसके फलस्वरूप कांजी बापा का परिवार प्रगति करने लगा। सन 1986 में सिंगल कंपा वाले जेठा भाई, जो देहगाम में सूरज फार्म में रहते थे, वही जेठा भाई आज की तारीख में कच्छ नखत्राना में निष्कलंकी धाम में पूज्य महंत श्री जयराम दास जी महाराज के नाम अपनी शोभा बढ़ा रहे हैं। जेठा भाई और करसन भाई के परिवार एक ही साथ रहते। एक दिन दोनों के बीच बात हुई, हम कोई नया धंधा शुरू करते हैं। करसन भाई ने कहा, विचार अच्छा है, नारायण भाई को भी भागीदार बनाते हैं। इस तरह तीनों ने मिलकर 1986 में जेके टाइल्स एंड मार्बल बड़े पैमाने ट्रेडिंग की दुकान चालू की। मार्बल
और टाइल्स धंधे में अच्छी कमाई होने लगी। मार्बल की दुकान और खेती दोनों काम की वजह से यह समय जुटा नहीं पाते थे। इसीलिए उन्होंने शिवराम दास भाई जो मस्तक थे उन्हें वापस भारत बुला लिया। 3 साल तक तीनों ने साथ मिलकर धंधा चालू रखा। कुछ समय बाद शिवराम दास जी और करसन भाई ने नारायण भाई और जेठा भाई से अलग हटकर धंधा करने की सोची। सबकी सम्मति से और एक नई दुकान विनायक टाइल्स और मार्बल की ट्रेडिंग दुकान शुरू की। गुरु के आशीर्वाद से आज भी वह दुकान बहुत अच्छी चल रही है। समय के चलते धीरे धीरे दोनों भाई एक दूसरे की सम्मति से अलग हो गए। मोटा भाई के पास जलराम फार्म की जमीन उनके भाग आई और शिवराम दास के भाग रानी कुएं की जमीन आई। कुछ समय बाद शिवराम दास ने देहगाम रखियाल रोड पर 80 किलो की 5 लाख बोरी का समावेश हो इतना बड़ा कोल्ड स्टोरेज बनाया। संतों के आशीर्वाद से इसी तरह जीवन बदल जाता है।